संतमत चैनल को यहाँ लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें। आप सभी धर्म प्रेमी सज्जनों से आग्रह है कि सत्संग को पूरा अंतिम तक देखें। अंतिम तक देखेंगे तभी वास्तविक ज्ञान को समझेंगे और लाभ होगा। सर्वक्षण स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्यपाद सद्गुरु महाराज के पावन श्री चरणों में कोटिशः नमन। मंचासीन परम श्रद्धे पूज्य ब्रह्मचारी तपेश्वर बाबा, इस सत्संग रूपी त्रिवेणी में स्नान करने वाले धर्म प्रेमी सज्जनों, धर्मशिला माताओं तथा भक्ति स्वरूपा बहनों, सबों को मेरा हार्दिक नमन है और निवेदन है कि एक बार बुलंद आवाज में जय ध्वनि करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम लोग श्री रामचरितमानस से नवधा भक्ति का प्रसंग सुने। यह तो यह प्रसंग का शुभारंभ कल अपराह्न काल से हुआ है। मैंने आज प्रातः काल के सत्संग में कहा था कि जब भगवान श्री राम का शुभागमन हुआ तो माता सबरी को नवधा भक्ति का उपदेश उन्होंने किया, जिसमें से पहली भक्ति में उन्होंने संतों का संग करने को कहा, जिसकी बातें मैंने प्रातः काल के सत्संग में की थी। दूसरी भक्ति में भगवान ने कहा कि दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति है मेरी कथा को रत होकर के सुनो। जहां संतों की कथा, भक्त भगवान की कथा होती हो, वहां जाकर के रत होकर के सुनो। कौन सुनेगा? हर एक व्यक्ति संतों की कथा को नहीं सुन सकता। क्यों नहीं? एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के पास एक भक्त गया। उन्होंने कहा, महाराज, नित्य नियमित संतों के संगति में बैठता हूं, संतों का विचार सुनता हूं, परंतु हरि का रंग नहीं लगता। नित्य प्रतिदर्शन साधु के और साधुन के संग, तुलसी काहि वियोगते नहीं लागा हरि रंग। हरि का रंग क्यों नहीं लगता? तो गोस्वामी जी ने बड़ी अच्छी बातें कही। उन्होंने कहा, मन तो रमे संसार में, तन साधुन के संग, तुलसी आहि वियोगते नहीं लागा हरि रंग। कहा, हरि का रंग नहीं लगने का कारण है कि तुम्हारा तन बैठता है सत्संग में, मन नहीं बैठता है। तन के साथ मन नहीं हो, मन के साथ तन नहीं हो, तो हरि का रंग लगेगा? मानो अभी सत्संग में आप लोग बैठे हैं, ध्यान है अपने घर पर, बच्चे बीमार हैं या मूंग सुखने के लिए दिए हैं या और कोई काम करने के लिए छोड़ करके आए, सत्संग में बैठे हैं, मन में हो रहा है कि शाम का समय हो रहा है, पता नहीं वो दलहन उठाया कि नहीं उठाया, बच्चे को दवाई दी गई कि नहीं दी गई, और बात को सोच रहे हैं। बैठे कहाँ हैं? सत्संग में। ख्याल कहाँ है? घर परिवार में। विचार करिए, मैं कितना हूं अच्छी बातें सुनाऊं तो क्या वो बात आपको समझ में आएगी? क्योंकि ध्यान ही नहीं है यहाँ पर।
और यहाँ बैठकर जो खूब घर परिवार के बारे में सोच रहे हैं, तो क्या सोचने से घर का काम हो जाएगा? नहीं, न तो घर का काम हुआ और न सत्संग का काम हुआ। दोनों कामों में से एक भी काम नहीं। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि मन संसार में रमता है, तन सत्संग में। तन के साथ मन हो, मन के साथ तन हो, तब हरि का रंग लगेगा, अन्यथा नहीं लगेगा। गोस्वामी जी से पूछा, महाराज आखिर सत्संग में मन क्यों नहीं लगता? सत्संग से मन कतराता क्यों है? संसार के वस्तु व्यक्ति का ख्याल क्यों हो रहा है? तो गोस्वामी जी ने कहा, पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाय, जैसे ज्वर की जोर से भोजन की रुचि जाए। किसी को बुखार लग जाता तो देखना भोजन कितना स्वादिष्ट लगता है ना। एक माई कहते हैं भोजन स्वादिष्ट नहीं लगता। और यदि भोजन स्वादिष्ट लगने लग जाए तब क्या समझते हैं? बुखार का अंत हो गया। ठीक उसी तरह जिस जीव के ऊपर पूर्व जन्म की पाप रूपी बुखार सवार है, उनको संतों की कथा रूपी भोजन अच्छा नहीं लगेगा। और जिनको भी संतों की कथा रूपी भोजन अच्छा लग रहा है, तो समझ लेना चाहिए कि उनके पूर्व जन्मों के पाप रूपी बुखार का अंत हो गया है। समझ में आ गई होगी कि संतों के संगति में कौन बैठ सकता है। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, जब तक कि पुण्य की पूंजी एकत्रित नहीं होती है, इकट्ठा नहीं होता है, तब तक संतों की संगति कभी नहीं मिल सकती। संतों का संग कभी प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि संतों के संगति में जाओ, लेकिन मुदित मन से सुनो संतों के विचारों को। यहां पर भगवान राम ने कहा रत होकर के सुनो, और भगवान के भक्त गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा मुदित मन, यानी प्रसन्न मन से संतों की कथा को सुनो। भार बना करके नहीं सुना। किसने सुना? राजा अज ने। दो राजा अज हुए, एक तो जनकपुर में हुए और दूसरा अयोध्या में हुए। ये प्रसंग में जो आप लोगों को सुना रहा हूं, ये प्रसंग है अयोध्या के राजा अज की। राजा अज जो अयोध्या में हुए, दशरथ के पिताजी। दशरथ के पिताजी राजा अज बोले गुरुदेव भगवान की जय। ये प्रसंग जनकपुर के राजा अज के है, जो जनक से 5 पीढ़ी पहले हुए। राजा अज बड़े ही धर्मात्मा थे, बड़े दानी थे, धर्म कर्म में बहुत रुचि थी उनकी। एक बार की बात है, एक ब्राह्मण को एक गाय दान में दिए। उनका रोज का नियम था, जब सुबह जगते थे, स्नान करते थे, पूजा पाठ के बाद दान करते थे। जिनको जो सामर्थ्य देने का होता था देते थे। प्राय गोदान तो जरूर करते थे। एक ब्राह्मण आए राजा अज के पास, उनको ब्राह्मण को गाय दान में मिली। गाय लेकर के अपने घर को गए, बड़े प्रसन्न था, बहुत प्रसन्न। बोले गुरुदेव भगवान की जय।
बहुत प्रसन्न था। गाय बहुत अच्छी थी, दुधारू गाय थी। संयोग चोरों की दृष्टि पड़ गई उस गाय के ऊपर। क्या क्या रात में ही दूसरे तीसरे दिन गाय की चोरी हो गई। उस ब्राह्मण को लगा कि कहीं गाय खुल करके भाग गई है। बहुत जगह खोजा, नहीं मिला। अंततः ब्राह्मण के मन में हुआ कि शायद यह गाय खोल करके फिर राजा साहब के गौशाला के तरफ तो नहीं चली गई। ऐसा मन में विचार हुआ और चले गए। गौशाला तरफ जा रहे थे, इधर चोर ने क्या किया, चोरी करके सोचा रख लूंगा, पकड़े जाऊंगा, बड़े से बड़ा दंड मिलेगा, इसलिए उन्होंने बाजार में जाकर के बेच दिया। गाय खरीदने वाला कोई और नहीं, राजा के सिपाही मंत्रीगण। जब गायों की कमी हो जाती थी गौशाला में, तब झुंड के झुंड गायों को खरीद करके ले आते थे। तो बहुत सी गायों को खरीदा गया, उनमें से एक गाय ये भी खरीदी चली गई। ठीक जिस दिन गाय खरीद करके राजा साहब के गौशाला में आई, उसी दिन एक ब्राह्मण को, दूसरे ब्राह्मण को वही गाय दान में दे दिए। वही गाय, वही गाय दूसरे ब्राह्मण को दान में दे दिए। और वो दूसरे ब्राह्मण गाय लेकर के जा रहे थे कि रास्ते में मुलाकात हो गई किनकी, वो पहले वाले ब्राह्मण से। जैसे ही पहले वाले ब्राह्मण की दृष्टि उस गाय पर पड़ी तो कहा ये तो गाय मेरी है। ब्राह्मण ने कहा नहीं, ये तो गाय मेरी है, हमको राजा अज दान में दी है। पहले वाले ब्राह्मण ने कहा ये गाय हमको राजा अज से ही मिली है, 3-4 दिन पहले। अब एक दूसरे में नोक झोंक होना शुरू हो गया। गाय को पकड़कर वो खींचे थे, ये खींचे। अंततः लोगों ने कहा कि जिन्होंने गाय दान में दिए हैं उन्हीं के पास ले जाए। राजा अज के पास गए, और जब राजा अज के पास गए तो पहले वाले ब्राह्मण ने कहा महाराज ये गाय तो 4-5 दिन पहले मुझे दान में मिली है, आपने खुद दिया है, दिया है कि नहीं दिया है? तो उन्होंने कहा, दूसरे वाले ब्राह्मण ने कहा महाराज ये गाय तो आज हमको दान में दिए हैं, ये गाय तो मेरी है, आपने दिया है कि नहीं दिया है? तो उन्होंने कहा। तो पहले वाले ब्राह्मण ने कहा महाराज यदि गाय मेरी किसी तरह खुल करके आपके गौशाला में आ गई, आखिर गाय तो मेरी है ना, मुझे मिलना चाहिए ना। आपने जो दान कर दिया तो मेरी वस्तु को दान देने का अधिकार तो आपके पास नहीं है। राजा आज सोच में पड़ गए, क्या करूं। सोचते विचारते उन्होंने बाद वाले ब्राह्मण से कहा देखिए जी ये गाय तो मैंने सचमुच में 3-4 दिन पहले इस ब्राह्मण को दान में दिया था, इसलिए काम करिए यह गाय छोड़ दीजिए, इसके बदले में दूसरी गाय आप ले लीजिए गौशाला से, जो भी पसंद हो वही गाय ले लीजिए। तो दूसरे वाले ब्राह्मण ने कहा महाराज गाय चाहिए तुमको, यही चाहिए, दूसरी गाय नहीं चाहिए, और एक के बदले में दूसरी भी गाय नहीं चाहिए, ये भी बात है, दूसरी भी गाय नहीं चाहिए, चाहिए तो यही गाय चाहिए। तब पहले वाले ब्राह्मण से कहा देखिए जी ब्राह्मण होते हैं त्यागी, दान लेना और दान देना उनका कर्म होता है, इसलिए आप ही दूसरी गाय को ले लीजिए, जो भी पसंद हो। एक गाय से संतुष्टि नहीं हो तो 2 गाय ले लीजिए। पहले वाले ब्राह्मण ने कहा महाराज गाय चाहिए तो वही चाहिए, दूसरी गाय नहीं चाहिए, और इसके बदले धन भी नहीं चाहिए। दोनों अपने अपने बात पर अडिग रह गए। इतने में दोनों ब्राह्मण आपस में
राज दरबार में लड़ने लगे। लड़ते लड़ते बात बढ़ी गई, मारपीट शुरू हो गई। मारपीट होते होते एक दूसरे का जान ले लिया, यानी दोनों की राज दरबार में ही मृत्यु हो गई। गाय तो अपने जगह रह गई और दोनों ब्राह्मणों की मृत्यु हो गई। एक दक्षिण भारत में संत हुए, संत तिरुवल्लुवर जी महाराज। तो संत तिरुवल्लुवर जी महाराज से किसी भक्त ने पूछा, महाराज भगवान भी हंसते हैं? कहा जी हंसते हैं। कहा कब? का छोटी सी जमीन के टुकड़ों के लिए, यह संसार की वस्तु के लिए यदि आपस में दो भाई लड़ते हैं और कहते हैं इधर की तेरी है और इधर की मेरी है, तेरी मेरी में बात नहीं बनती, मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं, तब भगवान को हंसी आती है। देखो इन मूर्खों को, जो कभी न था न है न कभी रहेगा, और उस वस्तु को लड़ रहा है, तब भगवान को हंसी आती है। विचार करिए, ब्राह्मण की मृत्यु हो गई, दोनों ब्राह्मण को। गाय तो अपने जगह पर रहा। जिस समय ब्राह्मणों की मृत्यु हुई उसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजन, आप सर्वोच्च सिंहासन पर बैठे रह गए, आपने ये ब्रह्म हत्या को रोकने का भी प्रयास नहीं किया। राज सिंहासन पर बैठे रह गए, थोड़ा भी आपने प्रयास नहीं किया, और आपके सामने आपके अछेते दो दो ब्राह्मणों की मृत्यु हो गई। ये ब्रह्म हत्या का पाप आपको लगा, और इस पाप के चलते आपको अजगर के शरीर में जाना पड़ेगा। जैसे ये आकाशवाणी हुई वैसे ही राजा ने हाहाकार करते हुए भगवान की स्तुति की, और स्तुति करते हुए कहा कि प्रभु मेरे से गलती हुई है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। मैंने बहुत धर्म किया है, इसलिए मुझे क्षमा कर दिया जाए। लेकिन आकाशवाणी में कहा कि तुमने अपनी गलतियों का एहसास किया, इसलिए अजगर के शरीर में जाना ही पड़ेगा। लेकिन अजगर के योनियों से उद्धार तब होगा तुम्हारा जब तुम्हारे कुल के लोग सत्संग करवाएंगे, और तुम सत्संग की बातों को ध्यान से सुनोगे तो अजगर योनियों से मुक्ति मिल जाएगी। तो राजा अज का शरीर पूरा हुआ, अजगर के शरीर में चले गए। 5 पीढ़ी तक कोई सत्संग नहीं कराया, 4 पीढ़ी तक। 5वें पीढ़ी में जाकर राजा जनक हुए, और राजा जनक ने अष्टावक्र मुनि को बुलाया। सत्संग का शुभारंभ हुआ। प्रभु कृपा से, प्रभु की प्रेरणा से वो अजगर सीधे सत्संग स्थल पर आया। लोगों में भगदड़ मच गई। त्रैकालदर्शी संत अष्टावक्र मुनि जी महाराज ने कहा, आप लोग घबराइए बिल्कुल भी नहीं, बीच में रास्ता दे दीजिए। बीच में रास्ता दे दिया। अजगर आया और सीधे व्यास गद्दी के सामने में बैठ गया। सत्संग का शुभारंभ हुआ। जब तक सत्संग चलता रहा, सिर हिलाते रहे। सत्संग का समापन हुआ, और आरती के पश्चात जय ध्वनि करते हैं ना, जय सच्चिदानंद रूपाया। और इस तरह से जैसे ही उन्होंने जय ध्वनि की, और जय ध्वनि करके वाणी में विराम लिया, अजगर का शरीर पूरा हो गया। अजगर को अजगर योनि से मुक्ति मिल गई। लोगों ने पूछा, महाराज ये अजगर कौन था, इतना शांति से सत्संग की बातों को क्यों सुना और इसकी मृत्यु क्यों हो गई? तब राजा अज ने कहा, राजा अज की बात सुनाते हुए अष्टावक्र मुनि ने कहा कि कोई और नहीं है, राजा जनक के 5वें पीढ़ी, पूर्व के 5वें पीढ़ी राजा अज हुए, और उन्होंने ऐसी ऐसी घटना की थी जिसके चलते ब्रह्महत्या का पाप लगा था। लेकिन आज संतों के विचारों को सुनकर अपना उद्धार कर पाया। विचार करिए, जब एक अजगर सत्संग की बातों को सुन करके अपना उद्धार कर सकता है, कल्याण कर सकता है, तो क्या हम आप सत्संग की बातों को सुनकर अपने जीवन का कल्याण नहीं कर सकते? लेकिन सुनना पड़ेगा। कैसे सुनना पड़ेगा? जैसा कि वो अजगर ने
एक चित्त होकर के संतों के विचारों को सुना। सुना किसने? धुंधकारी ने। धुंधकारी ने सत्संग की बातों को इतना मनोयोग पूर्वक सुना कि सुनने से उनको प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई। विचार करिए, आज हम लोग सत्संग में बैठते हैं, सत्संग में बैठने के साथ पता नहीं नींद की दवाई खा करके आते हैं, बैठने के साथ नींद आना शुरू हो जाता है। अब बगल में कहीं निंदा शिकायत चुगलीखोरी होती हो तो देखना, कान सटा करके सुनेंगे, कहीं मेरे संबंध में तो नहीं कह रहे हैं। करते ही नहीं करते ऐसा? बोलो। और जहां ये पता चला कि मेरे संबंध में कहना शुरू किया, उस समय से लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। संतों की कथा में निंदा आएगी और दूसरे का निंदा शिकायत चुगलीखोरी करने में नींद बिल्कुल भी नहीं आती है, नींद भाग जाती है। याद रखना, दूसरे का निंदा शिकायत चुगलीखोरी करने में चित्त लगाओगे तो पाप के भागी बनोगे। जो जीवन में आपने पाप नहीं किया, उस पाप के परिणाम को स्वयं आप भोगोगे। क्योंकि ऐसी कथा राजा अज की हुई है। जो दशरथ के पिता राजा अज हुए, बड़े धर्मात्मा थे। इनका भी काम था, सुबह सुबह उठते थे, दान खूब करते थे और दान करके अभिमान नहीं करते थे। दान करने पर अभिमान भी नहीं होना चाहिए। दान करके उसे गुप्त रखने का प्रयास करिए। जैसे किसान खेती करता है ना, तो देखिएगा खेत की जुताई करता है, फिर बीज को छिड़कता है, उसके बाद और कुछ करता है, चौकी देता है ना, पाटा लगाता है। चौकी जब देता है तो बीज गुप्त होता है। जो बीज गुप्त होता है उसी बीज में अंकुर, अंकुर के बाद पौधे, पौधे के बाद फूल, फूल के बाद फल होता है। जितना आप बोते उसका कई गुना होकर के आता है। और यदि बीज को छिड़क कर गुप्त नहीं किया तो परिणाम क्या निकलेगा? कहीं वो बीज बाहर पड़ा रहा तो चिड़िया चुनमुन खा जाएगी, या अंकुर हुआ भी बीज धूप के कारण सूख जाएगा। जो फसल होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। आज हम लोग क्या करते हैं? जब हम लोग पाप कर्म करते हैं तो दुनिया से छिपाने का प्रयास करते हैं, अर्थात उसे गुप्त करते हैं। पाप कर्मों को करके यदि छिपा दोगे तो पाप में वृद्धि होगी, और पुण्य कर्मों को छिपा दोगे तो पुण्य कर्मों में वृद्धि होगी। लेकिन पाप को लोग छिपाता है और पुण्य करके लोगों को उघारता, ढिंडोरा पीटता है, मैंने इतना दान दिया, इतना कुछ किया। लाइट जला दीजिए। पाप करके लोग उसे गुप्त करता। याद रखिए, पाप कर्मों को करके यदि गुप्त करोगे तो पाप में वृद्धि होगी। धीरे धीरे और भी मन बढ़ता जाएगा, पाप से अति पाप होता जाएगा। और यदि पुण्य कर्म करोगे, अच्छा कर्म करोगे, उसे गुप्त करोगे तो अच्छाइयां धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी, कई गुना होकर के आएगा। राजा अज बहुत दान करते थे और दान करके अभिमान कभी नहीं करते थे। लेकिन एक बात कहना चाहूंगा, दान का मतलब ये नहीं है कि जैसे मन तैसे, जिसको मन तिसके देते रहे सो नहीं। दान यदि दान पात्र देख करके देना चाहिए। कोई शराबी है, कबाबी है, वेश्यागामी है, यदि उसको आपने दान किया तो आपके धन से क्या करेगा? वो आपके धन से पाप करेगा और उस पाप का फल आपको भोगना पड़ेगा। किसी मांस खाने वाले को आपने धन दे दिया, पैसा दिया और कह दिया जाओ मांस खा लो, आप नहीं भी खा रहे, सिर्फ आदेश दे दिया, पैसे दे दिए, तो पाप के भागी आप बन गए। इसलिए कभी भी नहीं शास्त्रों में आया कि चाहे वो जाति में ब्राह्मण ही क्यों नहीं हो, और ऐसे ब्राह्मण, कैसे ब्राह्मण? धूमपानमृतम विप्रम दानम कुर्वन्ति यो नरः दातर नरकम यान्ति ब्राह्मणो ग्राम शुक्रः। बीड़ी, खैनी, दारू, ताड़ी, गांजा, भांग, अफीम, चरस, मांस, मछली, मदिरा का भक्षण करने वाले जाति में ब्राह्मण ही क्यों नहीं हो। ऐसे ब्राह्मण को जो व्यक्ति दान देता है तो दान देने वाला व्यक्ति नरक जाता है, और दान लेने वाला ग्राम शुक्रः, विष्ठा खाने वाला सुअर बनता है, जब पद्म पुराण में लिखा है। इसलिए दान का मतलब जहां तहां नहीं, जहां धन से धर्म होता हो वहां जरूर
बढ़ चढ़ करके हिस्सा लीजिए, वो पुण्य का भागी नहीं महापुण्य के भागी बनेंगे। राजा आज बहुत दान किया करते थे, बहुत दान बहुत क्या करते थे। दान करने में उनकी कमी नहीं होती थी। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। सब लोगों का मन देखता हूं बहुत चंचल हो रहा है। थोड़ी देर के लिए संकीर्तन करिए, फिर मन शांत होगा। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम कहो, जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम कहो, जय जय राम। जयति जयति जय राम, हो राम राम। जयति जयति जय राम, हो राम राम। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक दिन की बात है कि राजा अज के पास एक महात्मा जी जो जंगल में रहते थे याचक बन करके आए, और समय था दोपहर का। दोपहर के समय में राजा अज के पास पहुंचे, कहा महाराज मैंने सुना है कि आप दान करते हैं और मैं दान लेने के लिए आया हूं। राजा अज ने कहा कि महाराज आपने ठीक सुना है, लेकिन दोपहर के समय में मैं दान नहीं करता। प्रातः काल सुबह पूजा करने के बाद मैं लोगों को दान देता हूं। यदि दान लेना चाहते हैं तो प्रातः काल आइए, तभी दान मिल पाएगा। राजा अज से उस महात्मा जी ने कहा महाराज दान ही देना हो तो सुबह और शाम क्या है, मैं आपके यहां सुबह नहीं आ सकूंगा क्योंकि मैं कोसों दूर रहता हूं और मेरा काम है, मेरा समय बंधा हुआ है। सब काम छूट जाए तो छूट जाए, परंतु भजन नहीं छूटता। पलटू साहब ने भी कहा भजन आतुरी कीजिए और बात में देर, और बात में देर जगत में जीवन थोड़ा। सब काम छूट जाए तो छूट जाए, लेकिन भजन नहीं छूटना चाहिए। यहाँ क्या है, भोजन आतुरी कीजिए और बात में देर। देखता हूं ध्यान करने के लिए बैठे हैं, अरे सुनती हो भोजन लगाओ, मैं अभी आकर ध्यान करके आ रहा हूं। अब वो भगवान का ध्यान होगा कि भोजन का ध्यान होगा। पलटू साहब ने कहा भजन आतुरी कीजिए और बात में देर। कहा महाराज मैं ब्रह्म मुहूर्त बेला में जगता हूं, ध्यान भजन संध्या वंदन करते समय 9 लगभग के करीब हो जाता है। फिर अल्पाहार ग्रहण करता हूं और आपके यहां तक आने में 2-2.5 घंटे समय लग जाते हैं। इसलिए जब भी मैं आऊंगा तो पहली पहर में नहीं आ पाऊंगा, जब भी आऊंगा तो दोपहर के समय में ही आ पाऊंगा। इसलिए महाराज जो कुछ देना चाहते हैं अभी दे दीजिए। राजा ने कहा महाराज मैंने कहा ना कि प्रातः काल मिलेगा, अपराह्न काल नहीं, द्वितीय पाली में नहीं। कहा जो कुछ देना चाहते कल जो दीजिएगा आज दे दीजिए। इतने में राजा आज अपने बात पर रह गए, महात्मा जी अपने बात पर रह गए। बारंबार महात्मा जी ने कहा कि जो कुछ कल देना चाहते हैं आज ही दे दीजिए, क्योंकि समय बड़ा मूल्यवान है। जो समय चला जाता है वो पुनः लौट कर नहीं आता। समय गया फिरता नहीं, छठी करो निज काम, जो बीता सो बीतिया अबहु कहो गुरु नाम। जो समय चला गया उसको जाने दीजिए, जो समय है सदुपयोग करना चाहिए। हे राजन जो समय चला जाता वो लौट करके नहीं आता है, इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि समय का सदुपयोग किया जाए। मेरे समय को मत बर्बाद करिए, जो कुछ देना चाहते हैं आज दे दीजिए। बारंबार राजा अज ने कहा नहीं दूंगा, कल प्रातः काल आइए। और महात्मा जी बारंबार कहते चले गए आज ही दे दीजिए। एक ही बात को बारंबार सुनते सुनते राजा अज को क्रोध हुआ। और क्रोध होने पर बुद्धि ठिकाने रहती है ना।
जैसे क्रोध होता है कि बुद्धि ठिकाने नहीं रहती, क्रोधावेश में आकर के राजा अज ने अपने सिपाही को कहा कि इनको आज ही दान चाहिए, घोड़े का लिद्दी उठा करके दे दीजिए। जैसे ये कहना था कि घोड़े का लिद्दी उठा करके दे दीजिए, तो सिपाही मंत्री तो आदेश पालक होते हैं। घोड़े का लिद्दी उठा करके उस महात्मा जी को दिया। महात्मा जी ने चादर फैलाया और घोड़े की लिद्दी को स्वीकार कर दिया। लेकिन जाने से पहले राजा अज से महात्मा जी ने कहा, राजन याद रखिए, जो व्यक्ति अन्न का दान देता, अन्न में वृद्धि होती है, द्रव्य का दान देने वालों को द्रव्य में वृद्धि होती है, वस्त्र का जो दान देते उसके वस्त्र का अभाव नहीं होता, जो अपना सम्मान त्याग करके दूसरे को सम्मान देता है उसके सम्मान में वृद्धि होती है। राजन याद रखिए, तुलसी यह तन, तुलसी साहब ने कहा, तुलसी यह तन खेत है, मन कर्म बच किसान, पाप पुण्य दोई बीज है, बुने सो लुने निदान। अर्थात ये शरीर रूपी खेत में जैसा भी कर्म करेंगे उस कर्म का कई गुना होकर के आपके सामने में आएगा। आपने जो कुछ दिया इसका भी कई गुना होकर के आपके सामने में आएगा, इसलिए आप सावधान हो जाइए। लेकिन क्रोध में रहने के कारण बुद्धि ठिकाने नहीं थी, निर्णय नहीं कर पाया। महात्मा जी घोड़े का लिद्दी लेकर चले आए, फिर कभी मांगने के लिए कहीं नहीं गए। एक जगह जंगल में घोड़े का लिद्दी रख दी, अपना ध्यान भजन करने लगे। बरसों बाद राजा अज, धर्मात्मा तो थे, जंगल घूमने के लिए गए। घूमते घूमते उसी साधु बाबा की कुटी पर पहुंचे। राजा अज तो इस बात को भूल चुके थे, राजा अज इस बात को भूल चुके थे कि मैंने घोड़े की लिद्दी इसी महात्मा को दान में दी थी, ये बिल्कुल बात को भूल गए। वहां पर गए, संतों की कुटी देख करके चरण धोए, साष्टांग प्रणाम किए, सत्संग सुने, चलने लगे। तो फिर प्रणाम करके जब चले तो रास्ते में देखा क्या कि घोड़े की लिद्दी का पहाड़ है। आश्चर्य हुआ, घोड़े तो एक भी नहीं है, ये घोड़े का लिद्दी का पहाड़ कैसे आ गया? बड़ा आश्चर्य हुआ। लौट करके पुनः महात्मा जी के पास पहुंचे और कहा, महाराज घोड़े तो एक भी नहीं है, अश्व तो एक भी नहीं है, और अश्व की लिद्दी इतना कैसे हो गया? ये पहाड़ कहां से आ गया? महात्मा जी मुस्कुराए और कहा, याद करिए राजन, ये किसी और का नहीं है, ये स्वयं आपका है। आपने किसी महात्मा को घोड़े का लिद्दी दान में दिया था, याद है आपको? आपने जो घोड़े का लिद्दी दान में दिया था वही लिद्दी कई गुना होकर के आपके पास आया है, और ये लिद्दी कोई और नहीं खाएगा, स्वयं आप खाओगे। ये मनुष्य के शरीर में तो नहीं खाओगे, लेकिन इसके लिए आपको कीड़े की योनि में जाना पड़ेगा। और एक जन्म नहीं, इतने बड़े पहाड़, घोड़े के लिद्दी के पहाड़ को खाने के लिए करोड़ों बार कीड़े की योनि में जाना पड़ेगा। और कीड़ा बारंबार बन करके उसको खा करके विष्ठा में जब तक परिणत नहीं करेंगे तब तक कीड़े योनियों से आपको छुट्टी नहीं मिलेगी। जैसे ये कहना था, राजा अज को स्मरण हो आया, सीधे चरणों में गिर गए, क्षमा याचना की, बहुत रोया, अश्रु की धारा से चरण धो दिया। महात्मा जी ने कहा, मैं क्या कर सकता हूं, ये तुम्हारे कर्मों का परिणाम है। मैं चाहता तो समय दंड देता, जल करके भस्म हो जाता तू, लेकिन मैंने तुम्हें दंड नहीं दिया, मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया, बल्कि तुम्हें शिक्षा दी थी मैंने कि जो कुछ भी कर रहे हो, जो कुछ दे रहे हो, इसका कई गुना होकर तुम्हारे सामने में आएगा। लेकिन तुम क्रोधित था, और क्रोधित रहने के कारण तुम्हारी बुद्धि ठिकाने नहीं थी, तुमने सही निर्णय नहीं लिया। आज जो तुम्हारे सामने में है ये किसी और की कमाई नहीं, ये आपके स्वयं की कमाई है, इसे तो खाना ही पड़ेगा। जार बेजार होकर रोने लगे, बारंबार क्षमा मांगने लगे, चरण को छोड़ना ही नहीं चाहते थे। तब राजा अज की इस दैन्यता को देखकर, दुख को देख करके संत का हृदय पिघल गया। संत का हृदय कैसा होता? पत्थर की तरह होता है ना,
संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पे कह ही न जाना। संत का हृदय बड़ा कोमल होता है, वे बड़े दयालु होते हैं। कहा कैसा? का निज परिताप द्रवई नवनीता। मक्खन अपने ताप से पिघलता है, लेकिन संत का हृदय तो दूसरे के दुख को देख करके पिघल जाता है। ये संत का सहज स्वभाव है, उनका हृदय कभी कठोर नहीं होता। एक बार की बात है, एक महात्मा जी नाव पर बैठकर नदी पार कर रहे थे। जब से बैठे थे तो मस्ती से अपने भजन में लगे थे। युवक लोग भी बैठा था, उनको मन नहीं लग रहा था। युवकों के मन में हुआ ये महाराज जी जब से नाव पर बैठे हैं, बड़ी मस्ती से सिद्धासन में बैठे हैं, कभी कुछ बोलते तो बड़ा अच्छा होता। बारंबार शोरगुल करना शुरू किया, फिर भी महात्मा जी कुछ नहीं बोले, क्योंकि वो अपनी मस्ती में थे। आग लगे बस्ती में हम रहे मस्ती में। वे अपने अंतर जगत में खोए हुए थे, बाहर क्या हो रहा उनको खुद भी पता नहीं था। महात्मा जी मस्ती से अपने चिंतन में लगे हुए थे, क्योंकि महात्माओं को चिंता नहीं होती। चिंता इसलिए नहीं होती कि उनके अंदर चाहनाएं नहीं होती, और जिनके अंदर चाहनाएं होती हैं उनके अंदर चिंता होती है। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह जाको कछु नहीं चाहिए, सोई शाम सा। वे बादशाहों के बादशाह होते हैं। बड़ी मस्ती से डूबे थे प्रभु चिंतन में। इसी बीच युवकों ने शोरगुल किया, नहीं जगे। सोचा ऐसे नहीं होगा, कोई मूछ पकड़ो, कोई दाढ़ी पकड़ो, कोई बाल खींचो, कोई चुट्टी काटो, कोई कपड़ा खींचो, परेशान करो, आखिर कुछ न कुछ तो अपने बोलेंगे। और वैसा ही किया युवकों ने। संत के दुख को देख करके भगवंत को नहीं रहा गया। आकाशवाणी हुई, हे संत प्रवर, यदि आपकी आज्ञा हो तो इस नाव को उलटकर मैं सात दुष्टों का संहार कर दूं। फिर भी संत कुछ नहीं बोले। एक बार, दो बार, तीन बार आकाशवाणी हुई, फिर भी कुछ नहीं बोले। चौथी बार आकाशवाणी हुई, हे संत प्रवर, बोलते क्यों नहीं है? बोलने की देर है, करने की देर नहीं। यदि आपकी आज्ञा हो जाए तो इस नाव को उलटकर मैं सात दुष्टों का संहार कर दूं। तब संत ने अपनी आंखें खोली और कहा, हे प्रभु, उलटना ही चाहते हैं तो जरूर उलटिए, लेकिन नाव को नहीं। नाव पर जो कुबुद्धि वाले व्यक्ति बैठे हैं, उस कुबुद्धि को उल्टा कर उसके अंदर सुबुद्धि भर दीजिए, ताकि किसी के साथ व्यवहार इस तरह का नहीं करे। ये संत का सहज स्वभाव है। इसलिए मैं बारंबार कहता हूं, सिर्फ संत वेश को नहीं बदलते, बल्कि संतों के सानिध्य में रहकर जो संतों के उपदेश को अपने जीवन में धारण कर लेते हैं, उनके जीवन को बदल देते हैं। कभी आप लोगों ने छोटी सी कहानी सुनी होगी। एक कुंभकार भाई के यहाँ एक महात्मा जी पहुंचे। चाक पर रखी हुई मिट्टी को देख करके कुंभकार भाई से महात्मा जी ने पूछा, इस मिट्टी का क्या बनाओगे? कहा, महाराज जी गर्मी का समय है, चिलम बनाओ। चिलम की बहुत बिक्री है। महात्मा जी ने कहा, अच्छा तो तुम चिलम बनाओगे? अरे चिलम बनाओगे तो चिलम में आग रखेगा, चिलम जलेगा, अब पीने वालों का दिल दिमाग जलेगा। ये जलाने वाला काम अच्छा नहीं है। कहा, तो महाराज, का देखो गर्मी के समय में चिलम बिल्कुल मत बनाओ, सुराही बनाओ। सुराही बनाओगे जल रखेगा, सुराही ठंडा, जल ठंडा, पीने वालों का दिल दिमाग ठंडा। ये ठंडा काम करने वाला काम अच्छा है, ये जलाने वाला काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ऐसा मत करो। महाराज जी, मैं आपके आज्ञा का पालन करूंगा। संत तो चले गए। और जैसे ही कुंभकार भाई ने चाक को जोरों से घुमाया, हाथ रखा कि मिट्टी से आवाज आई, हे कुंभकार भाई, क्या बनाने जा रहे हो? तो कुंभकार भाई ने कहा, पहले तो मेरा विचार था चिलम बनाने का, लेकिन संत आए तो मेरा विचार बदल गया। अब चिलम नहीं बनाऊंगा, सुराही बनाऊंगा। तो मिट्टी ने पुनः कहा कि संत के आने से तो विचार बदला, परंतु मेरा तो जीवन ही बदल गया। संत जीवन को बदलते हैं, जीवन शैली को बदलते हैं। दया हुआ आई, राजा अद से कहा, घबराओ नहीं, एक उपाय है। एक ब्राह्मण कन्या को अपने साथ लेके चले जाओ। ब्राह्मण कन्या को अपने साथ लेके चले जाओ, लेकिन याद रहे पिता पुत्री के तरह पवित्र संबंध होना चाहिए, मन से भी उसके प्रति पाप नहीं हो। इस तरह यदि बड़ी बड़ी सभा में
पूरे शहर शहर में हाथ पकड़ करके उस ब्राह्मण कन्या को अपने साथ लेके चले जाओगे तो पूरे राज्य में निंदा होने होगी। और यदि तुम्हारी पूरे राज्य में निंदा हो जाए ना तो जितना आपसे पाप बना है, ये पाप रूपी घोड़े की लिद्दी जो आपके खाते में जमा है, तो जो तुम्हारी निंदा करेंगे उनके हिस्से में बट जाएगा। यदि पूरे राज्य के लोग निंदा करें तो तुमको ये खाना भी नहीं पड़ेगा। राजा अज को यह बात बड़ी अच्छी लगी। एक ब्राह्मण कन्या को समझा बुझाकर अपने साथ लेके चले गए और प्रदर्शन कैसा किया, जैसे बेटे का हाथ पकड़ कर ले चलते हैं, पवित्र भाव से शहर में लेके चले गए और कहीं कुछ दिनों के लिए गुप्त हो गए। अब तो पूरे राज्य में निंदा होने लगी, देखो ये धर्मात्मा राजा ढोंगी है, ये अपने आप को सिर्फ धर्मात्मा कहता, दान करके बड़ा अपने आप को धर्मात्मा कहता है, और एक ब्राह्मण कन्या को व्यभिचार करने के लिए अपने साथ लेके चला गया। अरे पटरानी बना लिया होता, ना जाने उस राजा के संबंध में अनेकों तरह की कितनी आलोचनाएं हुई। पूरे राज्य के लोग घोर निंदा की, खूब निंदा की। जब निंदा शांत हुआ तो फिर लौट करके आए, और जब लौट करके आए तो देखा क्या कि घोड़े का लिद्दी का पहाड़, ब्राह्मण कन्या को वापिस कर दिया, घोड़े के लिद्दी का पहाड़ समाप्त है, थोड़ा सा बचा हुआ था। महात्मा जी के पास गए, फिर पैर पकड़ रोने लगे। कब क्यों रो रहे हो? कहा गुरुजी आपने तो कहा था कि सब लोग निंदा करेंगे तो घोड़े का लिद्दी समाप्त हो जाएगा, लेकिन अभी भी थोड़ा सा बचा हुआ है। महात्मा जी ने कहा ये तो मूलधन है ना जी, ब्याज समाप्त हुआ है, मूलधन तो तुम्हें खाना ही पड़ेगा। कहा महाराज जी आपने तो कहा था कि वो भी नहीं खाना पड़ेगा। हाँ जी मैंने कहा था, लेकिन पूरे राज्य के लोगों ने निंदा की, परंतु तुम्हारे गुरु ने तुम्हारी निंदा नहीं की। यदि तुम्हारे गुरु तुम्हारी निंदा कर दे तो तुमको वो भी नहीं खाना पड़ेगा। जैसे ये कहा कि वो भी नहीं खाना पड़ेगा, चले गए कुल गुरु वशिष्ठ के पास, उसकी निंदा, उन पैर दबाने लगे, सेवा करने लगे, और सेवा करते करते अपनी निंदा अपने से करने लगे ताकि गुरुजी हाँ में हाँ मिला। कुल गुरु वशिष्ठ ने कहा आज अरे हमसे ज्यादा तुमको कौन जानता है, कौन जानता है, क्या चाहते हैं आप? यही कि आपकी निंदा में मैं शरीक हो जाऊं, हाँ में हाँ मिला दूं और बचे हुए घोड़े के लिद्दी को मैं खा लूं? ऐसा नहीं होगा। जिस समय आपने घोड़े का लिद्दी दान में दिया था उस समय मुझसे पूछा था कि घोड़े के लिद्दी दान में दे रहा हूं? उस समय तो आपने दे दिया, महात्मा जी के समझाने पर भी तुम्हारे बात समझ में नहीं आई और तुमने एक महात्मा को घोड़े का लिद्दी दान में दे दिया। ये तो तुम्हारे कर्मों का परिणाम है। मैं तुम्हारी निंदा करके प्रजा की तरह मूर्ख नहीं हूं कि तुम्हारे बदले में मैं घोड़े के लिद्दी को खाऊं। मैं हरगिज नहीं खाऊंगा। भला चाहते हो जाओ घोड़े के लिद्दी को उठाओ, और अच्छी तरह उठाना, थोड़ा भी नहीं बचने पावे। अल्लाह करके ताबे में भून करके शहद या गुड़ मिला करके खा जाओ, यही एक उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। और राजा आज ने वैसा ही किया। इससे बात स्पष्ट हो जाती है। आज लोग निंदा शिकायत के प्रति कान देंगे, एकदम कान फाड़ फाड़ कर सुनेंगे। करने तो निंदा जिसको करता है। याद रखो कि निंदा के योग्य आपका कर्म नहीं हो, और निंदा के योग्य कर्म नहीं हो रहा है, लोग निंदा कर रहा है तो समझ लीजिए आपके जीवन को पाप से साफ कर रहा है, पाप कर रहा है, पवित्र कर रहा है, पाप से पाप को साफ कर रहा है। कबीर साहब ने भी कहा निंदक नियरे राखिए, निंदक को नजदीक में रखना चाहिए ताकि निंदा करे तो आपके जीवन का किया हुआ पाप समाप्त हो। लेकिन सत्संग में मन नहीं लगेगा और दूसरे का निंदा शिकायत चुगलीखोरी में मन लगेगा तो परिणाम क्या होगा बताएं? तो दूसरे का पाप अपने सिर पर लेके चलोगे, नरकगामी बनोगे। याद रखो दूसरे की आलोचना बिल्कुल मत करो, जो जैसा करता है वैसा करने दो, परंतु आपको अपने मन को सत्संग में लगा कर रखो। संतों के विचारों को सुनो और उनके विचारों को सुन करके हृदयांगम करने का प्रयास करो कि ये जीवन सत्संग रूपी पानी आपके जीवन को पवित्र कर देगा, जीवन को धन्य धन्य कर देगा, जीवन को महान बना देगा। और दूसरी बात, कभी किसी को कुछ देना हो ना तो खराब चीज मत देना।
याद रखना, कैसा चीज? खराब चीज मत देना। मैं भी देखता हूँ कहीं नोट नहीं चलता तो बाबा जी के चरणों में चढ़ा दिया, अब बाबा जी तो चढ़ा ही लेंगे, है ना? ऐसा भी मत करिए। किसी को भी कुछ भी देना हो, थोड़ा देना हो, लेकिन पवित्र चीज दो। खराब चीज अपने को खा लो, अच्छी बात है, लेकिन दूसरे को कभी मत देना। मैं उधर आगे नहीं जाना चाहूंगा। मैं ये प्रसंग सुना रहा था कि भगवान राम ने कहा कि रत होकर के सुनो। रत होकर के कहाँ सुनेंगे? तो संतों के विचारों को रत होकर के सुनेंगे, और तभी क्या होगा? आपके जीवन से पाप रूपी पंख धुल जाएंगे, पाप से आपका जीवन निवृत्त होगा और सद्विचारों का समावेश होगा। इसलिए भगवान श्री राम ने कहा कि जहां भी मेरी कथा होती हो वहां जाकर के रत होकर के सुनो। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। लेकिन ये रत होकर के सुनेगा कौन? जिनके ऊपर ईश्वर की कृपा है। भगवान शिव ने क्या कहा? गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन। तब पार्वती जी से क्या कहा? बिनु हरि कृपा न होई सो गावहि वेद पुराण। जब तक ईश्वर की कृपा जीवों के ऊपर नहीं होगी तब तक संतों का संगति, संतों का संग, संतों के विचारों को सुनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होगा। इसलिए भगवान राम ने कहा कि जब तक सुनोगे नहीं तो समझ में नहीं आएगी, समझेंगे नहीं तो जीवन में उतार नहीं पाएंगे, और जब तक जीवन में उतारेंगे नहीं तो जीवन का कल्याण होगा कभी भी नहीं। इसलिए गोस्वामी जी ने भी रामचरितमानस के बालकांड में लिखा, सुनि समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। साधुओं के समाज में जाकर के सुनो, और प्रसन्न मन से उन्होंने भी कहा सुनने के लिए, मुदित मन से। सुने समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग। रिजल्ट क्या आएगा? तो लहहि चारि फल, 4 फल मिलेगा। कौन कौन सा फल मिलेगा? आम, अमरूद, केला, लीची, यही 4 फल मिलेगा? हरगिज नहीं। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। ये कब मिलेगा? मरने के बाद की जीते जिंदगी। संतों को मरने के बाद का फल की आशा नहीं। साधो भाई जीवत ही करो आशा। जीते जिंदगी अछत तनु, शरीर के अच्छे थे, ये 4 फलों की प्राप्ति होगी। और संसार के किसी भी कोई काम को करता है इन्हीं चारों चीजों के लिए करता है। करता है कि नहीं करता है? पहला, अर्थ संपत्ति की कमी नहीं हो, धर्म बने, और तीसरी बात क्या? अर्थ, धर्म, काम, कामनाओं की पूर्ति हो, और अंतिम बात मोक्ष की प्राप्ति हो। यही 4 चीज की कामना हर एक व्यक्ति के अंदर है। इसलिए हम गोस्वामी जी ने कहा कि सबसे पहले अर्थ की उपलब्धि। अर्थ का मतलब क्या समझते हैं? सोना, चांदी, रुपए, पैसे, सिर्फ इतना ही समझते हैं अर्थ? अर्थ का मतलब संपत्ति है, और संपत्ति का तात्पर्य सोना, चांदी, नोट, रुपए, हजरिया, 2 हजरिया, 5 हजरिया ही नहीं है। संपत्ति 2 तरह की होती हैं, एक आध्यात्मिक संपत्ति और दूसरी भौतिक संपत्ति। ये दोनों तरह की संपत्तियों की उपलब्धि आपके जीवन में होती है। जब संतों के विचारों को सुनते हैं तो सद्विचार की उत्पत्ति होती है, और जब सद्विचार आपके मन में होता है तो आपके अंदर सुसंस्कार में वृद्धि होती है। और यदि आपके अंदर सुसंस्कार में वृद्धि होगी तो आध्यात्मिक गुणों में वृद्धि होगी कि नहीं होगी? अध्यात्म में मन लगेगा कि नहीं लगेगा? स्वाभाविक अध्यात्म में मन लगेगा। और जिनका अध्यात्म में मन लगेगा तो आने वाली पीढ़ियों का संस्कार कैसा होगा? बुरा कि अच्छा? तो आप अपने जीवन को संस्कारी बनाएंगे सद्ज्ञान को सुनकर, तो आने वाली पीढ़ियों का संस्कार उत्तम होगा। और तब क्या होगा? एक सुयोग्य, सुशिक्षित, सुसभ्य समाज की स्थापना होगी, जिस समाज को गोस्वामी जी ने वंदन किया है। सुजन समाज सकल गुण खानी। सुजन समाज को प्रणाम किया, क्यों? ये सकल गुणों का खान है। और सुजन समाज कैसे बनेगा? अच्छे लोगों के संगति में बैठने से अच्छा विचार, अच्छा कर्म, और अच्छा कर्म ही आपके भविष्य के कर्मों का निर्माण करेगा। और नहीं तो मैं तो देखता हूं बहुत लोग स्वार्थी भी होते हैं ना, अपने सत्संग में आएंगे, बाल बच्चों को कभी सत्संग में लेकर के नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे?
पढ़ने लिखने वाला है बाबा, ऐसा कहेंगे। याद रखिए, सिर्फ भौतिक विद्या देने का प्रयास करेंगे और अध्यात्म ज्ञान से वंचित रखेंगे तो कहीं। एक राजा हुए, उनका नाम बिंबिसार है, सुने आप लोग कर सकते। महाराज बिंबिसार के तरह कहीं दुर्गति नहीं हो जाए। उनके बेटा ने ही स्वयं, महाराज बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु था और अजातशत्रु ने ही अपने पिता को भूखा प्यासा जेल में मार दिया संस्कारहीनता के चलते। इसलिए संपत्ति का तात्पर्य सिर्फ भौतिक संपत्ति नहीं, रुपए पैसे वाली संपत्ति नहीं, बल्कि आध्यात्मिक संपत्ति और आध्यात्मिक संस्कृति को भी अपने जीवन में धारण करने की आवश्यकता है। और ये आध्यात्मिक संस्कृति, आध्यात्मिक संस्कार, आध्यात्मिक गुण कई सिनेमा हॉल, सर्कस थिएटर में नहीं मिलेगा। जब भी मिलेगा साधुओं के समाज में मिलेगा, संतों के समाज में मिलेगा, ज्ञानी ध्यानियों के समाज में मिलेगा। इसलिए संतों के समाज में जाकर के सुनने की बात गोस्वामी जी ने की और भगवान राम ने भी कहा कि संतों की कथा को मनोयोग पूर्वक सुनना, रत होकर के सुनना, ये दूसरी भक्ति है। तीसरी भक्ति में भगवान ने कहा गुरुपद पंकज सेवा। तीसरी भक्ति क्या है? गुरु की सेवा। पहले गुरु कहते किसको है, ये बात समझना अनिवार्य है। गुरु का मतलब ये नहीं समझिएगा कि लाल कपड़ा पहन लिए, दाढ़ी मुछ बढ़ा लिए या दाढ़ी मुछ कटा लिए या अच्छी अच्छी बातों को सिर्फ सुना दिए थोथी ज्ञान को, इतने में गुरु हो गए, सो नहीं। ऐसा भी गुरु नहीं चाहिए। पान लाओ, फूल लाओ और लाओ पैसा और 3 फूक फूक दिया बैल हो कि भैंसा, ऐसा भी गुरु नहीं चाहिए। गुरु होना चाहिए, गोरू नहीं होना चाहिए। याद रखिए, गुरु का तात्पर्य गुरु, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाए, कुसंस्कार से सुसंस्कार की ओर ले जाए, विकृति से बाहर कर दे, ऐसे को हम गुरु कहते हैं। और इसकी पहचान कैसे करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि सच्चे गुरु हैं? क्योंकि तुलसी साहब ने कहा, जो कहे मैं साधु को चिन्हा, तुलसी हाथ कान पर दिन्हा। जो कहता कि मैंने साधुओं को पहचान लिया, गुरुओं को पहचान लिया, उन्होंने समझो कि कान पर हाथ दिया, उन्होंने पहचाना है। तुलसी जो कहे मैं साधु को चिन्हा, तुलसी हाथ कान पर दिन्हा। कैसे पहचान करेंगे? इसके लिए हमारे गुरुदेव ने कुंडलिया में कहा, मुक्ति मार्ग जानते, साधन करते नित्य, साधन करते नित्य, सच्चित जग में रहते, दिन दिन अधिक विराग प्रेम सत्संग सो करते, दृढ़ ज्ञान समझाए बोध दे कुबुद्धि को हरते, संशय दूर बहाय संत बत स्थिर करते, मैं ही ये गुण धर जोई पूरी सोई सच्चित, मुक्ति मार्ग जानते साधन करते। पहली बात कि मुक्ति का मार्ग जानता हो। दूसरी बात, सिर्फ धोती ज्ञान नहीं, रोज साधना भी करता हो, साधन करते नहीं। और तीसरी बात क्या, सदाचार पूर्ण उनका जीवन व्यतीत होता हो। अतः झूठ चोरी नशा हिंसा व्यभिचार, ये 5 पापों से बचने का प्रयास करता हो, पंचशील से बच करके साधना में जीवन रत हो, सदाचार पूर्ण जीवन, सच्चित जग में रहते। और चौथी बात क्या, दिन दिन अधिक विराग, विराग मतलब राग रहित होना, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य इनसे बचकर रहना, ये राग है। रागी और बैरागी मतलब समझते हैं? बैरागी कौन हुआ? कौन हुआ बैरागी? ये सफेद कपड़ा पहनने वाला, लाल कपड़ा पहनने वाला, ये सिर्फ इतने बैरागी? बैरागी नहीं, जिनका मन पापों से रहित हो रहा है, प्रपंचों से रहित, उनका मन बैरागी है। जो संसार के वस्तु व्यक्ति से आसक्त नहीं होता है, बल्कि संसार के वस्तु व्यक्ति से अपने मन को दूरी बनाकर रख रहा है, असल में वो बैरागी है। संसार में रहते हुए जो संसारपति को जानने का प्रयास करता है वो बैरागी है। जो जगत को पीठ दिखाकर जगदीश की ओर बढ़ने का प्रयास करता है वो बैरागी है। जिनको संसार का सुख से ज्यादा परमात्मा में आनंद की प्राप्ति में रस लेने का जो प्रयास करता वो बैरागी है। इसलिए रागी से नहीं, दिन दिन अधिक विराग अर्थात संसार के वस्तु व्यक्ति से आसक्ति जो नहीं रखता हो, वस्तुतः वो बैरागी है। दिन दिन अधिक विराग प्रेम सत्संग सो करते। गुरु महाराज क्या कहते, सत्संग मेरी श्वास है। विचार करिए सत्संग की कितनी कीमत है। जो कहते गुरु महाराज सांस कहते, सत्संग मेरी श्वास है।
जीवन में श्वास का कितना महत्व है। जो जीवन में सत्संग को श्वास समझता हो, दृढ़ ज्ञान समझाए, बोध दे कुबुद्धि को हरते, और सच्चा ज्ञान देकर कुबुद्धि का हनन करते हो। जैसा कि रत्नाकर को समझाया किसने? भगवान नारद ने। उंगली माल को समझाया किसने? भगवान बुद्ध ने। उनके अंदर की कुबुद्धि का नाश किया, सुबुद्धि भरा, और कैसे महान हो गए। वाल्मीकि के संबंध में सुने हैं, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। ब्रह्म के सदृश हो गए उल्टा नाम जप करके, अर्थात ब्रह्मांडीय 7 शब्द को साधना के माध्यम से पकड़कर वाल्मीकि जी ब्रह्म के सदृश हो गए। किनकी कृपा के चलते? संतों के संगति के चलते। इसलिए यहां पर कहा, मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नित्य, साधन करते नित्य सच्चित जग में रहते, दिन दिन अधिक विराग प्रेम सत्संग सो करते, दृढ़ ज्ञान समुझाए, बोध दे कुबुद्धि को हरते, संशय दूर बहाए, संत मत स्थिर करते। संतों का जो मत है, संतों का जो विचार है, संशय दूर बहाए, संत मत स्थिर करते। मैं ही ये गुण धर जो, जिनके अंदर ऐसा गुण है, सोई सच्चित मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नित। ऐसे गुरु की पहचान करेंगे। और ऐसे गुरु कैसे होते हैं? तो नर के रूप में नारायण होते हैं, नर के रूप में हरि होते हैं। क्योंकि गोस्वामी जी ने कहा, बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। गुरु क्या होते हैं? वो कृपा के सिंधु और नर के रूप में नारायण होते हैं। अज्ञान रूपी पातक को हटाने वाले यदि कोई है तो गुरु है। इसलिए हमारे गुरुदेव ने क्या कहा, बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। जब तक कि अपने जीवन को गुरु के चरणों में समर्पित नहीं करोगे, तब तक कल्याण होने वाला नहीं। क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो सकता। आजकल तो आकाशवाणी फायरिंग करने वाले भी लोग मिल गए, मिले कि नहीं मिले? शायद यहाँ है कि नहीं पता, जो कहते हैं कि मान लो मेरा शिव गुरु है। ऐसा लोग कहते हैं ना, मान लो। ऐसे में काम चलेगा क्या? भूख लगी है मेरे को, और मैं मान लो कि मेरे को भूख नहीं लगी है, तो क्या भूख मिट जाएगी? या मान लो मेरा पेट भर गया, तो क्या पेट भर जाएगा? नहीं। ऐसे गुरु से सावधान। अंधरा गुरु, बैरहा चेला, और दोनों नरक में ठेला ठेला। ऐसे गुरु से काम नहीं चलेगा। जो धर्म की शिक्षा नहीं देकर अधर्म की शिक्षा देता हो, अज्ञानता की शिक्षा को नहीं हटाकर ज्ञान से भटकाता हो, अज्ञानता का बोध नहीं कराकर, ज्ञान का बोध नहीं कराकर, अज्ञानता का परिचय नहीं कराकर वो भटकाने का रास्ता बताता है, तो ऐसे गुरु को कभी भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि गुरु मंगल कारक होते हैं। रामायण में लिखा है, बिनु गुरु भवनिधि तरे न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। बिना गुरु का कल्याण होने वाला नहीं है, चाहे वो भगवान शंकर या ब्रह्मा जी ही क्यों नहीं हो। इसलिए गुरु के सानिध्य में जाना पड़ेगा। गोस्वामी जी ने कहा, यदि अपने जीवन का मंगल चाहते हो तो कहां जाना पड़ेगा? गुरु के शरण में। मंगल चाहते, खड़मंगल चाहते, ईमानदारी से बोलिए, क्या चाहते हैं? मंगल की खड़मंगल। सब लोगों के मन में होगा, क्यों खड़मंगल चाहेंगे, मैं तो सदैव मंगल ही मंगल चाहता हूं। तो गोस्वामी जी ने कहा, यदि मंगल चाहते हो, जीवन का कल्याण चाहते हो, तो कहां जाना पड़ेगा? गुरु के शरण में जाना पड़ेगा। क्योंकि ये मंगल करण, मंगल समझ क्या कहा? ज्ञान उदधि अरु ज्ञान घन सदगुरु शंकर रूप। इसलिए उपनिषदकार ने क्या कहा? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा है, ब्रह्मा का काम क्या है? सृष्टि करना। तो शिष्यों के अंदर ज्ञान की सृष्टि करने वाले गुरु होते हैं, गुरु ब्रह्मा। गुरु विष्णु हैं, अर्थात पान काटने का सामर्थ्य भी गुरु प्रदान करते हैं। गुरु शिव हैं, इसलिए शिव हैं कि गुरु संहार करने वाले भी होते हैं। क्या संहार करते हैं? तो मैंने पूर्व में कहा, बोध दे को बुद्धि का हरते, अज्ञानता का संहार करने वाले गुरु हैं। इसलिए गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु की वंदना इसलिए कहा। गोस्वामी जी ने कहा, रवि पंचक जाके नहीं,
रविवार का 5वां दिन कौन सा है? जोड़ लीजिए ना, रवि सोम मंगल बुध गुरु। 5वां दिन कौन सा? गुरु। तो रवि पंचक जाके नहीं, अर्थात रविवार का 5वां दिन गुरुवार, जिसके जीवन में गुरु नहीं ताही चतुर्थी नाई। चौथा दिन कौन सा होगा? बुधवार, अर्थात उसको बोध नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा कि जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या नेकी है, क्या बदी है, क्या झूठ है, क्या सच है, क्या पाप है, क्या पुण्य है, इसका ज्ञान नहीं होगा। तो ताही चतुर्थी नाही, अत्ते ही सप्तक घेरे रहे जिनको ज्ञान नहीं होगा, बुद्धि नहीं होगी, विवेक नहीं होगा, तो ते ही सप्तक घेरे रहे। रविवार का 7वां दिन कौन सा होता है? शनिवार। उसके जीवन में शनिचरा ग्रह सवार रहेगा। कबहू तृतीया नाही, रविवार का 3रा दिन मंगलवार, उसके जीवन में मंगल नहीं खडमंगल होता रहेगा। यदि खडमंगल नहीं चाहते हैं, जीवन के कल्याण के पथ पर चलना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा? गुरु के शरण में अपने जीवन को समर्पित कर दो। मदाध्य शंकराचार्य जी महाराज ने कहा, शरीरम स्वरूपम तथा व कल्त्रम यशश्चार चित्रम धनम मेरुतुल्यम मनश्चैन लग्नम गुरुरम द्विपद में ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। शरीर सुंदर हो, आज्ञाकारिणी पत्नी हो, कुबेर के खजाने के समान धन हो, इतना होने के बावजूद भी यदि आपका मन गुरु के चरणों में नहीं लगा, गुरु से युक्ति जान करके भजन नहीं किया, तो आपने जीवन में कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, अर्थात आपका जीवन निष्फल है। जो गुरु के शरण में अब तक नहीं गए हैं, अर्थात जिन्होंने नामदान नहीं लिया, दीक्षा की विधि नहीं ली, भक्ति के पथ पर नहीं चल रहे हैं, तो समझ लीजिए उनका जन्म भी नहीं हुआ। ब्राह्मण को द्विज कहा जाता है ना। हर एक व्यक्ति जन्म से शूद्र होता है। क्या होता है? शूद्र। जन्म जायते शूद्रा, हर एक व्यक्ति शूद्र होता है। लेकिन जब दोबारा गुरु के शरण में जाते हैं, गुरु के सानिध्य से दीक्षा मिलता है, साधना की युक्ति मिलती है, तब आपका दोबारा जन्म हुआ। यानी जिन्होंने दीक्षा नहीं लिया तो उनका जन्म भी नहीं हुआ, जन्म भी नहीं हुआ है, यही जान लीजिए। और जिन्होंने आज दीक्षा लिया उसका आज जन्म हुआ, और जिन्होंने अभी तक दीक्षा नहीं लिया तो समझ लीजिए निगुरा व्यक्ति का जन्म नहीं हुआ है। अभी तक समझिए जन्म ही नहीं हुआ, जन्महीन हुए। विचार करिए। इसलिए यहां पर क्या कहा कि मदाध्य शंकराचार्य जी महाराज ने कहा कि दोबारा जन्म होगा तभी आपका जीवन पवित्र होगा, अर्थात विप्र कहलाएंगे। विप्र का तात्पर्य दोबारा जन्म, द्विज। तो द्विज बनना पड़ेगा, और जब तक कि द्विज नहीं बनेंगे तब अच्छा ठीक, तो गुरु के शरण में जाना पड़ेगा, दीक्षा लेना पड़ेगा। मदाध्य शंकराचार्य जी महाराज ने कहा कि गुरु के शरण में जा करके गुरु से युक्ति जानकर भजन करना पड़ेगा। गुरु की क्या महत्ता है और गुरु की सेवा कैसे करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, इन तमाम बातों को रात्रि काल के सत्संग में आप लोग सुनेंगे। बोले गुरुदेव भगवान की जय। मुझे तो स्मरण ही नहीं था कि आज रविवार है और भजन भी होना है, इसलिए हम लोग सब लोग भजन